कि राष्ट्र भले ही दो है, परंतु आर्यावर्त को एक यदि कॉलोनी मानते हैं, घर भले ही अलग अलग है, नेपाल और भारत उसी कॉलोनी का सदस्य है। इसको बहुत अधिक परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। बिना बुलाए भारत में कोई ऐसी घटना घटती है तो नेपाल के लोग चिंतित होते हैं, नेपाल में कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो भारत के लोग, जब तक कि एक शहर से दूसरे शहर पर लोगों को खबर नहीं हो पाता है। इससे पहले हमने विगत के दिनों में देखा है कि जब हमारे यहाँ अर्थक्वेक आया तो नई दिल्ली से सहयोग का सामान लेके त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड कर चुका था। हम जनकपुर के निवासी हैं, जनकपुर के लोगों को जब तक पता चलता उससे पहले प्लेन लैंड कर चुका होता है। यह संबंध एक अद्वितीय संबंध है, यह अलौकिक संबंध है, किसी भी परिभाषा के परिधि में आने वाली संबंध नहीं है। तो निश्चित रूप से सहयोग की जहां तक बात है, तो अभी अभी हमने देखा है, देउबा साहब जब नई दिल्ली गए थे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के निमंत्रण पर, तो हमने देखा कि विभिन्न परियोजनाओं का यहाँ समुद्घाटन हुआ, जिसमें एक जनकपुर रेलवेज भी था। आप देखेंगे सती तवर पर तो 35 किलोमीटर का सिर्फ रेलवे निर्माण हुआ है जयनगर जनकपुर कुर्था के बीच में, लेकिन भारत की विशाल 68,000 किलोमीटर का रेलवे का जो हाईवे है उस कनेक्टिविटी साथ नेपाल जुड़ चुका है। इस तरह का असंख्य योगदान है भारत का नेपाल में। भारत का सीना, कलेजा, आत्मा सदा से चौला रहा है नेपाल के प्रति। हम भी अपना मानते आए हैं, पहले ही निवेदन किया हम एक हैं, परंतु हमें भी कुछ और अपने सीने को चौला करना होगा। आज की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस तरह का आयोजना, यह जो एक महती कार्यक्रम आज पशुपतिनाथ के धरती काठमांडू में हो रही है, यह कार्यक्रम उस रिश्ता को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में हम और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है। यह संबंध न तो दिल्ली का बनाया संबंध है, न ही काठमांडू का बनाया संबंध है। यह संबंध जनस्तर की संबंध है, रोटी बेटी रोजगार की संबंध है। दुनिया की आंख इस पर टिकी रहती है कि खुली बॉर्डर, शादी ब्याह, रिश्ता, खाना पीना, वेशभूषा, सारा कुछ एक जैसा। तो राष्ट्र भले ही दो है, लेकिन हम दोनों राष्ट्रों के बीच की आत्मा एक है और उस आत्मा को लेके हमें आगे बढ़ना है। विगत के दिनों में यदि देखें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का विशाल हृदय, आज हमारा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, उसमें भी भारत की महती भूमिका रही है। हम जब इतिहास अध्ययन करते हैं तो पाते हैं इतिहास के पुस्तकों में कि नेपाल जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना तो तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी की उसमें एक अपनी तरह की भूमिका। तो भारत पर कोई संकट आता है तो हम उसके लिए अपने आप पर आया संकट महसूस करते हैं। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम सफल हो और इसकी सफलता निहित है कि आने वाले दिनों में इसका विस्तार समूचे भारत और नेपाल में होवे, भाईचारा का संबंध बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चूंकि समय अल्प है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आयोजक महानुभावों को, आयोजक मंडली को मैं आभार प्रकट करते हुए विदा होना चाहूंगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि। नेपाल भारत रिश्तेदारी अमर रहे।